जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट्स कि हमारे पृथ्वी पर कितने कॉन्टिनेंट्स हैं वर्तमान में। तो देखिए हमारे पृथ्वी पर वर्तमान में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं यानी 7 महाद्वीप हैं। ये महाद्वीप एक दूसरे से जो पृथक हुए हैं ये प्लेटों के टकराने से यानी प्लेट विवर्तनिक क्रिया के कारण से अलग हुए हैं यानी टाइटेनिक क्रिया के कारण से अलग हुए हैं। देखिए द्वीप क्या होता है। तो पृथ्वी पर स्थित ऐसा भूभाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। पृथ्वी पर स्थित ऐसा भूभाग मान लीजिए कि ये है और इसके चारों ओर क्या है जी, तो पानी है, पानी है। ठीक है, ये सब चारों ओर क्या है जी, तो पानी है। ठीक है, ये क्या है, स्थल है, ये स्थल है। ठीक है, तो इसमें भी 2 प्रकार के होंगे। एक तो छोटा स्थल होगा जिसके चारों तरफ पानी होगा और एक बड़ा स्थल होगा जिसके चारों ओर पानी होगा, जिसके चारों ओर पानी होगा। तो जो बड़ा स्थल होता है जिसके चारों ओर पानी होता है, जो बड़ा स्थल होगा जिसके चारों ओर पानी होगा, इसे हम महाद्वीप कहते हैं। और जो छोटा स्थल होता है जिसके चारों ओर पानी होगा, इसको हम लोग द्वीप कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे जी, तो ये द्वीप हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा जी, तो महाद्वीप हो जाएगा। बड़ा है तो महाद्वीप हो जाएगा। जैसे कोई आदमी अगर बड़ा हो जाता है, बड़ा ज्ञानवान हो जाता है, कहते हैं महात्मा हो गया। इसी तरह से महा का मतलब ही होता है बड़ा। तो छोटा अगर स्थल है जो चारों तरफ से पानी से घिरा है उसको द्वीप कहेंगे। बड़ा स्थल है जिस चारों तरफ से पानी से घिरा है उसको महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा द्वीप और महाद्वीप। ठीक है, अब चलिए आगे हम पढ़ते हैं। ये जब हम एरिया वाइज देखते हैं, इससे पहले आपको बता दें कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह से जब भी मज़ेदार और बेहतरीन वीडियो जब भी अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ज़रूर पहुँचे और आप बहुत सारे नॉलेज को एकत्रित करें। देखिए हम लोग एरिया वाइज कहिए या जनसंख्या वाइज कहिए, सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो है एशिया। एशिया ये इधर के साइड में पड़ता है। ये क्या हो गया जी, तो एशिया हो गया। कहेगा भारत किस महाद्वीप में है, जवाब होगा एशिया, जवाब होगा एशिया। देखिए दूसरा जो है यहाँ पर ये अफ्रीका है। क्या है जी, तो अफ्रीका है, अफ्रीका है। दूसरा क्या है जी, तो अफ्रीका है। ये एशिया है, ये एशिया है, दूसरा ये अफ्रीका है। ठीक है, तीसरा याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर एक महाद्वीप है और एक यहाँ पर महाद्वीप है। आपको बता दें ऊपर भी मैप में हम हमेशा ऊपर को उत्तर कहते हैं और नीचे को दक्षिण कहते हैं। और इसी से आप याद रखिएगा, उत्तर है तो उत्तरी अमेरिका हो गया और दक्षिण है तो ये दक्षिणी अमेरिका हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, और नीचे क्या हो जाएगा जी, तो दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, याद हुआ अभी तक क्या, तो ये हो गया आपका एशिया, ये क्या हो गया जी, तो ये हो गया आपका एशिया, ये हो गया आपका अफ्रीका, ये हो गया उत्तरी अमेरिका और नीचे है तो दक्षिणी अमेरिका। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर देख रहा होगा, ये जो है ये है आपका अंटार्कटिका। ये क्या है जी, तो अंटार्कटिका। यह हमारा 5वां महाद्वीप है जो एरिया में सबसे बड़ा है। चूँकि आपको बता दें कि ये पूरी तरह से बर्फ़ से ढका हुआ है। यहाँ पर न तो कोई पेड़ पौधे पाए जाते हैं और न ही कोई जीव जंतु रहते हैं। यहाँ पर साइंटिस्ट लोग जाते हैं रिसर्च करने के लिए। आपको बता दें इस सफ़ेद पूरी तरह से है, इसीलिए इसको सफ़ेद महाद्वीप भी कहा जाता है। ये गतिशील महाद्वीप भी कहा जाते हैं, बर्फ़ पिघलते रहते हैं, इसका आकार बढ़ते घटते रहता है इसीलिए। देखिए तो 5वें नंबर पर क्या हो गया जी, तो अंटार्कटिका।
अंटार्कटिका। ठीक है। और छठे नंबर पर देखिएगा, यहाँ पर जो ऊपर वाला हिस्सा है ये यूरोप है। ये क्या है जी? तो यूरोप है। ठीक है, तो आपको याद रहेगा यूरोप। अब देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया कोई महाद्वीप नहीं है। क्यों? क्योंकि महाद्वीपों की कोई राजधानी नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप दिख रहे हैं, बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप दिख रहे हैं, और इसी द्वीप को मिला करके एक महाद्वीप बनता है जिसका नाम है ओशेनिया। किसका नाम क्या है जी? तो ओशेनिया नाम है। इसको हम ओशेनिया कहते हैं। ये छोटे छोटे जो द्वीप हैं इसको मिला करके यहाँ पर क्या नाम रखा गया है जी? ओशेनिया रखा गया है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया आते हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया के द्वीप सम्मिलित हैं। इससे संयुक्त रूप से इसको ओशेनिया कहते हैं। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं एक बार। सबसे पहला जो है ये 1 नंबर पर जो है ये देखते हैं। ये 1 नंबर पर जो है एशिया हो गया। 2 नंबर पर ये जो हो गया अफ्रीका हो गया। 3 नंबर पर ऊपर है तो उत्तरी अमेरिका हो गया, और 3 नंबर पर ऊपर है तो उत्तरी अमेरिका हो गया, और 4 नंबर पर नीचे है तो दक्षिणी अमेरिका हो गया। 5वें नंबर पर अंटार्कटिका हो गया। 6ठे नंबर पर यूरोप हो गया, और 7वें नंबर पर ओशिनिया हो गया। देखिए 8वां जो द्वीप था इधर पानी में क्या हो गया जी? महासागरों में डूब गया, जिसका नाम था जीलैंडिया। ठीक है, तो 8वां द्वीप। वर्तमान में कितने द्वीप हैं जी? तो 7 ही द्वीप हैं। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको याद हो गया होगा। ऊपर सबसे पहले क्या हो जाएगा? एशिया हो जाएगा, उसके बाद 2 नंबर पर अफ्रीका हो जाएगा, 3 नंबर पर उत्तरी अमेरिका, 4 नंबर पर दक्षिणी अमेरिका, 5 नंबर पर अंटार्कटिका, 6 नंबर पर यूरोप और 7 नंबर पर ओशिनिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इस पर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीपों का अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम। तो सबसे बड़ा जैसा कि हम आपको याद करवाए हैं सेम वही है, यानी एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एवं ऑस्ट्रेलिया के जगह पर आप क्या लिखिएगा? ओशिनिया। क्या लिखिएगा? ओशिनिया। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा होता है, और चूँकि महाद्वीपों की कोई राजधानी नहीं होता है। ओशिनिया। ठीक है, देखिए उसके बाद देखिए एशिया का सबसे गर्म स्थान जो है कौन है? तो तिरात जवी है, जो 54 डिग्री सेल्सियस जो इजराइल में पड़ता है। ठीक है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान जो है बारखोयास्क है, जो साइबेरिया यानी रूस में पड़ता है। -45 डिग्री चल जाता है। देखिए क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया है। विश्व का सबसे गर्म स्थान डेथ वैली कहा जाता है। किस महाद्वीप में स्थित है? तो आप कहिएगा उत्तरी अमेरिका में स्थित है। फिर दक्षिणी अमेरिका एवं उत्तरी अमेरिका को कौन सी नहर विभाजित करती है? तो पनामा नहर, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर जहाँ महाद्वीप एक दूसरे से पृथक हुए हैं तो प्लेट विवर्तनिक के कारण यानी टेक्टोनिक क्रिया के कारण। किस महाद्वीप की औसत ऊंचाई सर्वाधिक है? तो दक्षिणी ध्रुव की यानी कि अंटार्कटिका महाद्वीप की। अब कह रहा है कि पूर्णतः हिमाच्छादित रहने के कारण अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। अभी हम आपको बता चुके हैं। प्रायद्वीपियों का प्रायद्वीप एवं यूरेशिया का प्रायद्वीप किस महाद्वीप को कहते हैं? तो यूरोप महाद्वीप को कहते हैं। चूँकि ये सबसे पहले यूरेशिया द्वीप था और इसी से टूट कर ये बना हुआ है, इसीलिए इसको हम यूरोप महाद्वीप को यूरेशिया प्रायद्वीप कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप कहा जाएगा तो क्या कहेंगे? तो यूरोप कहेंगे। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप यूरोप कहेंगे। और पूरा अगर कहेगा सबसे छोटा महाद्वीप तो क्या कहेंगे? ओशिनिया। दक्षिण
अफ्रीका महाद्वीप से होकर विषुवत, कर्क और मकर रेखा गुजरती है तो वह है अफ्रीका महाद्वीप, जिनसे तीनों रेखाएं गुजरती है, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। यू प्रति व्यक्ति यानी भूमि उपलब्धता किस महाद्वीप में सर्वाधिक है? तो ऑस्ट्रेलिया यानी ओशिनिया कहेंगे। देखिए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया द्वीपों को अगर मिलाया जाए संयुक्त रूप से उसको ओशिनिया कहते हैं, और यही महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नहीं है। आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आ गया होगा। तब तक बने रहिए इसी चैनल पर यानी स्टडी ट्रेंड्स पर, और इसी तरह के मज़ेदार और ज्ञान वाली वीडियो आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।